जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत संविधान, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि के अंतर्गत उसे पढ़ा जाता है, उसी को पॉलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉलिटी। पॉलिटी में मुख्यतः होता है संविधान। पॉलिटी में पढ़ेंगे संविधान। संविधान संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश, राज्य, परिवार या किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है। हमारे भारत को चलाने के लिए उस नियम को भारतीय संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 लेसन है, 22 लेसन जिसे हम भाग कहते हैं, और उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं, और अनुच्छेदों की संख्या कुल 395 है। तो भाग कितना है? भाग 22 है और अनुच्छेद 395 है। तो आज हम भाग 1 कंप्लीट करेंगे। आज हम भाग 1 कंप्लीट कर लेंगे। भाग 1 को कहते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ उसे कहते हैं जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। जैसे भारत अभी टूटकर कई देश नहीं बन सकता है, पर इस संघ टूटकर अलग हो सकते हैं, संघ नहीं। तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरेटरी है। इसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 बताता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि यदि संसद चाहे तो बिना राष्ट्रपति से पूछे किसी विदेशी राज्य अगर भारत में अपने से मिलना चाहे तो विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। संसद क्या कहता, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि यदि संसद चाहे तो विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 बोलता है कि यदि संसद चाहे, संसद बिना राष्ट्रपति के पूछे, बिना राष्ट्रपति की अनुमति लिए हुए, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 फिर से समझा जाए कि संसद चाहे तो विदेशी राज्य अगर मिलना चाहे तो भारत में मिला सकता है। संसद बिना राष्ट्रपति की अनुमति लिए हुए भारत में उसे मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 बताता है कि यदि संसद चाहे तो राज्य परिवर्तन कर सकता है। शॉर्टकट में लेते हैं राज्य परिवर्तन। राज्य परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि राज्य का नाम चेंज कर सकता है, किसी स्थान का नाम चेंज कर सकता है, या किसी जैसे बिहार का जिला, 2 जिला उठाकर भारत उत्तर प्रदेश को में 2 जिला दे सकते हैं। मतलब किसी के 2 जिला दे सकता है या किसी से 2 जिला ले सकता है संसद, यदि संसद की मन रहे तो, और वो भी बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए हुए। तो अनुच्छेद 2 बताता है कि संसद चाहे तो किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी राज्य का या किसी जगह का नाम चेंज कर सकता है, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। अब अनुच्छेद 4
अनुच्छेद 4 कहता है कि जब अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 का प्रयोग हो तो राष्ट्रपति दखल नहीं देंगे। राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति दखल नहीं देंगे। अनुच्छेद 4 बताता है कि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग होगा तो उसमें राष्ट्रपति दखल नहीं देंगे, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। इसे 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 क्या है? 368 में जिस किसी को भी रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। इसीलिए अनुच्छेद 4 को 368 के बाहर रखा गया है। इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार से हमारा भाग 1 तो कंप्लीट हो गया है।